हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जिसका जवाब आप देने की कोशिश करते हैं। जवाब सही जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप कुछ नई चीज़ें सीखते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके जनवरी, फरवरी एंड मार्च मंथ। हालांकि एक दो क्वेश्चंस इसमें मैंने बहुत ही रिसेंट लिए हैं, आपके मई वाले मंथ से भी कुछ चीज़ें हैं। आज की जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, तो आपके जवाब भी आज ज़्यादा सही जाने चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना स्कोर क्या रहा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एंड क्वेश्चन सेज कि इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर्स ऑफ विच एडिशन ऑफ SAFF अंडर 18। सबसे पहले तो SAFF क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अंडर 18 का मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली तो तुम जानते होंगे ना यार, ये क्या बताऊँ तुम्हें, विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप। इसका सिंपल सा अगर ट्रांसलेट करें तो मतलब पता चल जाएगा कि जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है उसकी अंडर 18 विमेन की जो टीम थी, उसका जब चैंपियनशिप हुआ तो उसका विनर इंडिया घोषित हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये कौन सा एडिशन था। एडिशन मतलब ये सीरीज कौन सी थी, चैंपियनशिप कौन सी थी। क्या ये ऑप्शन ए कहता है 5th चैंपियनशिप थी, ऑप्शन बी 3rd एडिशन या 3rd चैंपियनशिप, ऑप्शन सी 2nd या ऑप्शन डी 4th। दोबारा से सुनिएगा, SAFF अंडर 18 विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप, इंडिया बिकेम द विनर्स, बट विच एडिशन इट वॉज? ऑप्शन ए सेज 5th, बी 3rd, सी 2nd एंड डी 4th एडिशन। जल्दी सी जवाब दें। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन बी तो आप करेक्ट हैं, ये 3rd एडिशन था। याद रखिएगा, जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है ये अंडर 15, अंडर 18 और इसके अलावा जो जनरल चैंपियनशिप्स होती हैं वो भी ऑर्गेनाइज करती हैं। ये पहली बार मौका था जब इंडिया ने इस तरह से इसको विन किया। ये कहां पर चल रहा था? झारखंड के अंदर, ठीक है। और अब कमेंट करके मुझे तुम्हें बताना होगा, तुम बताओगे मुझे मतलब कि किस पर्सन ने सबसे ज्यादा गोल किए हैं, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे उसका नाम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट एन बीरेन सिंह हैज लॉन्च्ड द कैच द रेन कैंपेन 2022। चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह जिन्होंने लॉन्च किया था कैच द रेन कैंपेन 2022, ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं? ऐसा ही याद है, लगभग एक पहले वाली क्विज में भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वहां पर मैंने इनका नाम आपको बताया था, वीरेंद्र सिंह कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। अब देखो, अगर इसका आंसर आप तब ज्यादा अच्छे से दे पाओगे जब इन सब के जो भी स्टेट्स हैं ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इन सब के आपको चीफ मिनिस्टर याद हों, ठीक है। तो गुजरात ऑप्शन में है, केरला ऑप्शन में है, मणिपुर ऑप्शन में है, राजस्थान ऑप्शन में है, ठीक है। सो ऑलरेडी अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज नहीं, ये क्विज रेगुलर आप देख रहे हैं, इसको अच्छे से समझ रहे हैं और आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फॉर श्योर इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो जल्दी से बताओ, ट्राई करो पहले तो। ओके, रिलेट करते हैं ये मणिपुर से। अभी आपको याद होना चाहिए, शायद हमने प्रीवियस जो 3 क्विज है उसी में इनके ऊपर एक काफ़ी डिटेल्ड हमने डिस्कशन किया है वीरेंद्र सिंह जी के ऊपर। सो मणिपुर वुड बी राइट आंसर। ऑप्शन ए वॉज गुजरात, डी केरला, मणिपुर एंड राजस्थान, ठीक है। अब गुजरात और केरला के उस टाइम पर मैंने आपको राजस्थान के ही बता दिए थे, मणिपुर के बता दिए थे, अब आपको गुजरात और केरला के बताने हैं। और ये भी बताना है कि गुजरात के अंदर नेक्स्ट इलेक्शन कब होने वाले हैं, उसकी डेट क्या डिसाइड की है इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड अलोंग विच द इंडियन रिवर। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी पहले आया था, बट फिर भी एक बार और देख लेते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी रिवर के अलोंग मतलब पैरेलल लोकेटेड है। पहले तो ये बता दीजिए कहां पर है। अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो आंसर भी अपने आप आ जाएगा। ये आसाम के अंदर है। आप ये भी बता दीजिए क्यों फेमस है। चलिए ये वाला तो मैं बता देता हूं, ये वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं, आसाम के अंदर है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी रिवर के पैरेलल है।
सतलुज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आसाम के अंदर से कौन सी रिवर है, कौन सी रिवर आसाम से होती हुई जा रही है, तो ब्रह्मपुत्र वुड बी राइट। ओके, सो डी ऑप्शन अगर आपने चूज किया है तो आप सही हैं। टैप टू पे फॉर यूपीआई इज अ न्यू फंक्शनिंग लॉन्च बाय विच डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप जैसे क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में होता है कि टैप करें एंड पेमेंट हो जाता है, ऐसा ही यूपीआई के लिए भी अब एक नया फंक्शन लॉन्च किया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने। वो कौन सा है? ठीक है, कि आप यूपीआई आपको करना है कहीं तो जस्ट यू नीड टू टैप योर मोबाइल एंड ऑटोमेटिकली वो पे हो जाएगा। ये फैसिलिटी कौन देने वाला है? हालांकि अभी तक ये सिर्फ अनाउंस हुआ है, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, बट हाँ ये कौन लेकर आ रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी भीम यूपीआई, भीम ऐप और ऑप्शन डी पेटीएम। जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा, इनमें से कौन सा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप टैप करें और आपका यूपीआई पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुल। इस तरह का नया फीचर कौन सा पेमेंट ऑप्शन या सॉफ्टवेयर लेकर आया जा रहा है? ए, बी, सी और डी, जल्दी से चूज करें। अगर आपने चूज किया ऑप्शन ए तो आप करेक्ट हैं। अभी मई वैसे तो मई के अंदर आने वाला था फीचर बट आया नहीं, थोड़ा सा और डिले हो रहा है। ठीक है, तो गूगल पे ने क्या किया है, मार्च में अनाउंस कर दिया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, हालांकि बातें तो जैन से ही चल गई थी, स्टार्ट हो चुकी थी, एंड फाइनली जो डिस्क्लोज किया गया था वो मार्च में किया था कि हम ऐसा फीचर लेकर आने वाले हैं। और ये भी प्रॉमिस किया था कि विद इन 1 और 2 मंथ्स ये सबको मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। बट हाँ, वेरी सून ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आपके गूगल पे में या जी पे पर। गूगल पे का नाम क्या है अब? जी पे। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड हैज बीन इशूड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर विच एनिमल। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा डोनेट किया है वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है, सो इसने क्वेश्चन वही किया है कि इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड साइन किया गया, इशू किया गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से। अब ये बताना है आपको कि कौन से एनिमल के कंजर्वेशन के लिए ये बॉन्ड साइन किया गया है। क्या ये व्हाइट एलिफेंट है, ब्लैक राइनोसोरस है, एशियाटिक लायन है या बंगाल टाइगर है? ऑप्शन ए व्हाइट एलिफेंट, ऑप्शन बी ब्लैक राइनोसोरस, ऑप्शन सी एशियाटिक लायन एंड ऑप्शन डी बंगाल टाइगर। अब देखो, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। वर्ल्ड बैंक ने ये उन स्पीशीज के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए लगभग एक हैंडसम सा अमाउंट डोनेट किया है कि आप उनके इनिशिएटिव करें, उनको कैसे आप कंजर्व कर सकते हैं उसके लिए। सो अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन या थोड़ा सा इससे ज्यादा हो सकता है, शायद मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा, 150 मिलियन से ज्यादा अमाउंट है जो वर्ल्ड बैंक ने एक तरीके से इशू किया है कि आपको इनमें से एक राइट ऑप्शन जो आप चूज करने वाले हैं उसके ऊपर आप लगाएं। ऑप्शन बी अगर आपने चूज किया होता कि साउथ अफ्रीका के अंदर मिलने वाले व्हाइट राइनोसोरस के कंजर्वेशन के लिए आपको इतने रुपए दिए जा रहे हैं कि आप इनको कंजर्व करें, कैसे भी इनका ये जो स्पीशीज हैं ये एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, खत्म ना हो। ठीक है, तो उसकी कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इनमें से कौन से रेलवे के सेक्शन ने कंप्लीट किया है अपना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द जोन? आपको पता होगा हमारे इंडियन रेलवे 16 जोन्स में डिवाइडेड है, और अभी लेकिन इसने बहुत डिटेल में आपसे क्वेश्चन किया है। हालांकि ये होना तो चाहिए था 16 में से ही एक, बट इसका दूसरा नाम उसने यहां पर आपको ऑप्शन में दिया है। इन 16 जोन्स में से किसी एक जोन के अंदर अभी डिक्लेरेशन हुआ है कि वो पूरे तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन वहां हो चुका है, मतलब कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो। अभी क्या होता है, ट्रेन जो चलती है बेसिकली उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती थी, आपको पहले पता होगा कि कोयलों से चलती थी। अब ऐसा एक जोन बना है जहां पे पूरे तरीके से वो बिजली से चलेगी। ठीक है, इसका मतलब यही है कि बिजली से पूरी ट्रेनें जो मूव करेगी वो बिजली से ही चलने वाले होंगे सारे इंजन। तो कौन सा वो जोन है? क्या ये नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवेज है? ऑप्शन ए। साउथ सेंट्रल रेलवेज है? ऑप्शन बी। कोंकण रेलवेज है? ऑप्शन सी। ईस्ट कोस्ट रेलवेज है? ऑप्शन डी। ठीक है, थोड़ा सा हिंट देता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था मार्च 2022 के अंदर। नाउ बहुत बड़ा हिंट है, इसके पहले अगर बताऊं तो जनवरी के अंदर 3 बड़े मेट्रो सिटीज
मेट्रो सिटीज तो नहीं कहूँ इसको, कई जगह पर ऐसा हुआ, 3 बड़े डिफरेंट जोन्स थे नॉर्दर्न ईस्टर्न के अंदर और सेंट्रल में जो अनाउंस्ड हुए थे। बट मैं ये जो बात कर रहा हूँ रिसेंट है, आपको बताना है मार्च 2022 के बाद वाला, ठीक है, जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है, वो आपको बताने में से कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी और डी। जल्दी से चूज कीजिए राइट आंसर। अगर आपने चूज किया है सी कोंकण रेलवेज तो ठीक है, आप करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What amount of WMA limit has been set by the RBI for the central government for first half of financial year 2022-23? इनमें से RBI ने एक अमाउंट है, इसको WMA का मतलब यहां है वे टू मीन्स अमाउंट, ठीक है। Limit has been set by the RBI for the central government for first half of the financial year 2022-23। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए आरबीआई ने फर्स्ट हाफ को लेकर के जो WMA की लिमिट है उसको कितना किया है। क्या ये 1,25,000 करोड़ है, 1,50,000 करोड़ है, 1,75,000 करोड़ है या 1 लाख करोड़ है? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। एक तरीके से सिंपल इसको क्लियर कर देता हूं, सिंप्लीफाई करूं तो यहां पर आरबीआई क्या करता है, आपकी जो क्रेडिट लिमिट होती है ना उसको थोड़ा सा इनहेंस कर देता है। तो इसने ये बोला है कि कितना होगा, ठीक है, इसकी लिमिट कितनी होगी, तो इसको बढ़ा के कितना किया है, 1,50,000 करोड़, ठीक है, 1,50,000 करोड़। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है लाइफ टाइमलाइन ऑफ ECLGS by 1 year. What is the total amount sanctioned for ECLGS 3.0 स्कीम? इनमें से कितने अमाउंट को सेंशन किया गया है सेंट्रल की तरफ से, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ECLGS 3.0 की स्कीम के अंदर? 5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, ठीक है। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट से। ओके, सो यहां पर देखिए, पहले तो इसके बारे में समझ लीजिए आप। दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लिमिट गारंटी स्कीम, ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लिमिट गारंटी स्कीम। इसका जो वर्जन था 3.0 या 3.0, इसमें कितना क्रेडिट दे रहे हैं आप, कितना अमाउंट सैंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये बताना है कितना होगा। तो आपको थोड़ा सा बता देता हूं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, कौन है कमेंट करके बताओगे मुझे। पहले ऑलरेडी इट वाज 4.5 लाख करोड़, उसको बढ़ाकर के 3.0 में इन्होंने कितना किया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया और इसको कर दिया 5 लाख। 4.5 लाख से इन्होंने 5 लाख कर दिया। 4.5 तो पहले था, अब देखो सारे ऑप्शन ऑलरेडी 4.5 से कम है, तो 5 लाख वुड बी राइट। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट PPF स्कीम के अंदर अनचेंज रखी है फॉर Q1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। सो व्हाट वुड बी रेट? ये PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है, इसमें जो गवर्नमेंट आपको अपने डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट देती है वो कितनी दे रही है, ये पूछ रहा है सिंपल सा अभी के फर्स्ट क्वार्टर के लिए। 6.2%, 7.6%, 7.1%, 8.5%। ये क्या होता है, PPF क्या होता है? एक तरीके का आपका इन्वेस्टमेंट भी है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी है एंड आपकी सिक्योरिटी भी है, लाइफ की भी और आपके असेट्स की भी। सो ये एक तरीके का फंड सिस्टम होता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो और गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे कहीं इन्वेस्ट करके आपको उसके बदले में रिटर्न दे देती है, ठीक है। तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। इस स्कीम के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या है, सीधी सी एक आपसे पूछा जा रहा है, A, B, C, D, 4 में से एक जल्दी से चूज कर लीजिए, क्या होगा राइट आंसर। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन सी तो आप सही हैं, 7.1%, जो कि काफी अच्छी परसेंटेज है। अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट में मिलने वाली इंटरेस्ट रेट है दैट इज जस्ट 2.8%, ठीक है।
फिक्स डिपॉजिट पे भी लगभग इतना ही मिल रहा है, 10% से नीचे मिल रहा है. सो दैट इज गुड ऑप्शन इफ समबडी इज इन्वेस्टिंग इन दिस स्कीम. ओके, सो नेक्स्ट, विच बैंक acquired the Indian consumer banking business for of Citibank. Citibank का जो इंडियन कस्टमर है उसके बिजनेस को कौन से बैंक ने एक्वायर कर लिया है? एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक. कौन से? अच्छा, सिटी बैंक क्या है? अमेरिकन बैंक है, आपको पता होगा, जो कि बेसिकली जिसका सेविंग अकाउंट में कम से कम मिनिमम बैलेंस रखने का जो लिमिट है दैट इज 1 लाख रुपीज. ठीक है, 1 लाख रुपए से नीचे आप अकाउंट में रखते ही नहीं है. तो अब होता क्या है इसमें, जो इंडियन कंज्यूमर्स है ना वो इतना मेरे हिसाब से नहीं करेंगे सेविंग अकाउंट के अंदर डील. सो ऑब्वियसली ऐसा ही कुछ हुआ कि किस बैंक ने एक्वायर कर लिया इनके पूरे बिजनेस को, और एक्वायर कितने में किया? 12,325 करोड़ रुपए में. 12,325 करोड़ रुपए में एक्वायर किया मई मंथ में. ठीक है, तो आपको बताना है कौन से बैंक ने किया है. ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक. सो अगर आपने चूज किया है इसके अंदर एक्सिस बैंक तो आप करेक्ट हैं. ये थर्ड लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और काफ़ी अच्छा इसका इंटरेस्ट, काफ़ी अच्छा इसका अभी जो इसकी बैलेंस शीट आती है ना जिसमें इसके बिजनेसेस का पता चलता है, तो इसकी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट में है अभी. सो दैट ही हैज़ एक्चुअली जितने भी इंडियन कंज्यूमर्स थे उनका बिजनेस इसने 12,325 करोड़ रुपए में सिटी बैंक से लेकर के अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया. इसमें क्रेडिट कार्ड की जो भी फैसिलिटीज़ हैं जो सिटी बैंक दे रहा था वो भी आ गई, जो लोन्स चल रहे थे वो भी आ गए, जो अकाउंट्स थे वो भी सारे इसी के अंदर आ गए. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, 10 क्वेश्चन हो गए, चलिए ठीक है. सो लाइक दिस हमने कंप्लीट किया हमारे 10 क्वेश्चन. होपफुली आपको आज के क्विज में मज़ा आया होगा. मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे आपकी रिलेटेड थे आज के स्पोर्ट्स से ज़्यादा मुझे लगे और फिनेंस से ज़्यादा लगे. तो होपफुली अच्छा रहा होगा आज का सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर. इसी तरीके से थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ और कोशिश करो आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सको इस तरह की क्विज में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.